ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियां कमजोर हो जाना ये एक बढ़ती हुई समस्या है। आइए बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, इसके लक्षण क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रुमेटोलॉजी इंडिया से हमारी पूरी कोशिश है कि आप तक रुमेटोलॉजी और आर्थराइटिस के बारे में सारी सही जानकारी सही समय में पहुंचे। अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर में किसी को रोमैटिक डिसीजेस है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियां कमजोर हो जाना। देखिए, हड्डी जो है या बोन जो है, ये कोई एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हड्डी हमेशा उसी तरह से रहती है। इसमें चेंजेस होते रहते हैं। जितना आप एक पर्टिकुलर ऑर्गन को यूज करेंगे, शरीर उसको और स्ट्रेंथ देगा। जितना आप एक ऑर्गन को कम इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे वो अपनी स्ट्रेंथ गवाएगा। ये बोन्स के लिए भी सही है। अगर आप एथलेटिक है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके बोन स्ट्रांग रहेंगे। अगर न्यूट्रिशन सही है, अगर आपके डाइट में कैल्शियम विटामिन डी की मात्रा अच्छी है, अगर आपको सनलाइट एक्सपोजर अच्छा है, तो आपके बोन्स में जो सेल्स है वो नया बोन बनाते रहेंगे। बट अगर ये सब नहीं हो रहा है तो धीरे 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 आपके सेल्स जो है वो कमजोर हो जाएंगे और बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑफ कोर्स अब उम्र के साथ हमारी बोन स्ट्रेंथ कम होती है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद भी बोन स्ट्रेंथ थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। बट बहुत ज्यादा अगर ये कम हो जाए तो उसे ही हम ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि एक व्यक्ति की एवरेज बोन स्ट्रेंथ यंग उम्र में कितनी थी और अब 50 के बाद अगर किसी को टेस्ट कर रहे हैं तो अब कितनी है। अगर वो एक मात्रा से कम हो चुकी है, उसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। अगर वो थोड़ी सी कमजोर हुई है तो उसे कहा जाता है ऑस्टियोपीनिया। अब ऑस्टियोपोरोसिस हो या ऑस्टियोपीनिया हो, इसके लक्षण क्या होंगे? अब यहां पे आता है एक ट्रिकी पार्ट। ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिसऑर्डर है। इसका मतलब यह है, अगर हड्डी कमजोर है तो वो दर्द नहीं देगी। इसके कोई लक्षण ही नहीं होंगे, इसका कोई अलार्म ही नहीं होगा। बहुत बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, बिकॉज उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं हो रहे होते। इसका रिवर्स भी सच है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को दर्द हो रहा है और हम कह रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस से हो रहा है। बहुत बार जैसे मैंने कहा, ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिसीज है। बट अनफॉर्चुनेटली ऑस्टियोपोरोसिस आपकी रिस्क बताता है। रिस्क का मतलब यह है, किसी की अगर हड्डी कमजोर है और वो व्यक्ति गिर जाए, गिरने से उसकी हड्डी टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। ये सही मायने में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है कि वो अपने आप में सिम्टम्स तो नहीं देता, बट उसके वजह से रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स जो है वो बढ़ने लगता है। अब ये फ्रैक्चर्स प्रिवेंट करना अगर है तो ऑस्टियोपोरोसिस को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये आपको आज ठीक करने के लिए नहीं, बट आपके भविष्य में फ्रैक्चर की रिस्क कम करने के लिए दी जा रही है। ऑफ कोर्स कुछ सिम्टम्स ऑस्टियोपोरोसिस के हो सकते हैं अगर उसे इग्नोर किया जाए। खास करके जैसे उम्र बढ़ने लगती है, जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, इसके वर्टिब्रल बोन्स होते हैं। अगर वर्टिब्रल बोन्स की पावर कम हो जाए, वो हड्डियां कमजोर हो जाए, तो इनकी हाइट धीरे धीरे छोटी होने लगती है। अगर ये हाइट धीरे धीरे माइक्रो फ्रैक्चर से छोटी हो जाए तो व्यक्ति की पूरी हाइट कम हो सकती है। आपने देखा होगा, लोग उम्र के साथ आगे की तरफ झुक जाते हैं। आप अगर ऐसे व्यक्तियों को देख रहे हैं तो वो ऑस्टियोपोरोसिस का फ्यूचर है। ये सब प्रिवेंट किया जा सकता है अगर सही समय में इसे डायग्नोस किया जाए और ट्रीट किया जाए। ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस किया जाता है बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन, या जिसे डेक्सा स्कैन कहा जाता है, उस स्कैन से। ये आपके बोन की स्ट्रेंथ असेस करता है। साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन डी की लेवल्स भी चेक करना हेल्प करता है टू प्रेडिक्ट कि क्या ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क है। इसका इलाज लाइफस्टाइल से लेके दवाइयों तक है। लाइफस्टाइल में सबसे जरूरी है कि आप एक्टिव रहे। अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक्स के लिए जाएं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप कर सकते हैं तो वो भी जरूर कीजिए। साथ ही साथ सनलाइट एक्सपोजर बहुत जरूरी है। कम से कम 30 मिनट्स टू 45 मिनट सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए। अब यहां पर मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, बहुत पेशेंट्स हमें पूछते हैं क्या सिर्फ सुबह के लाइट में होना चाहिए? अगर आप मॉर्निंग सनलाइट में जाते हैं बहुत अच्छा। बट अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आप मॉर्निंग सनलाइट नहीं जा पा रहे, तो दैट शुड नॉट बी अ रीजन कि आफ्टरनून या इवनिंग में सनमन आ जाए। जिस वक्त आपको सनलाइट एक्सपोजर मिले, उस वक्त उसे ले लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आधा घंटा कंटिन्यूस आप सन में रहे। 15 मिनट्स मॉर्निंग, 15 मिनट्स इवनिंग, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बट सनलाइट में जाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ खाने में ध्यान दीजिए। जो कैल्शियम रिच फूड्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इनको रेगुलरली इनटेक कीजिए। जो ड्राई फ्रूट्स है, नट्स है, इनका इंटेक अच्छा रखिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उसका इंटेक भी अच्छा रखिए। ऑफ कोर्स कीप देम ऑन लो कैलोरी, दैट इज ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना करें। रेगुलर एक्सरसाइज, सनलाइट एक्सपोजर, गुड डाइट। बट ये बेसिक चीजें हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो चुकी है
तो उसे ट्रीटमेंट भी लगेगी। ट्रीटमेंट में आज इंडिया में हम कह सकते हैं 3 तरह की दवाइयाँ अवेलेबल है। कुछ है जिन्हें हम बिस्फोस्फोनेट्स कहते हैं, जो बहुत बार टैबलेट के तौर पे दी जाती है। कुछ इंजेक्शंस है जिसको टेरीपेराटाइड कहा जाता है, जो डेली इंजेक्शंस होती है, और एक नया दवाई आया है जिसे डेनोसुमैब कहा जाता है, जो 6 महीने में 1 इंजेक्शन लगता है। अब इसमें से आपको किसकी ज़रूरत है, ये आपके रिस्क फैक्टर्स को देख के, कितना ऑस्टियोपोरोसिस है देख के, आपकी पहली कौन-सी ट्रीटमेंट चल चुकी है, इसे देख के आपके डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके बारे में अपने रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट को अगर साथ में कोई और रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि कई बार कैंसर पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, स्मोकर्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो उन रिस्क फैक्टर्स को भी टैकल करना ज़रूरी है और ये काम भी आपके डॉक्टर आपके लिए करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस का कोई रिस्क फैक्टर है क्या और उसे कैसे कंट्रोल में लाया जाए। आई होप दिस वीडियो गिव्स यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड यू एक्ट ऑन इट। टॉक टू योर डॉक्टर्स। अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है, get screened by talking to your doctors, and after that be on the treatment for long term so that you maintain a good bone health. I hope this helps. Namaskar. Jai Hind.